हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 24 जून 2023 करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास आप लोग हो जाए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को या 23 जून को? तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 23 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और जानकारी रख लेते हैं। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? अनगिनत विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो अक्सर खुद को गरीबी में पाती हैं। ठीक है, विधवाएं अक्सर जो है गरीबी में होती हैं, तो उनको जो है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से लड़ने के लिए जागरूक करना जो है इस दिन को मनाने का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, इस्लामी पहचान बनाने के लिए किस देश ने होली पर प्रतिबंध लगाया है? ये इस्लामिक कंट्री है, उसने अपनी पहचान बचाने के लिए होली पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि होली क्या है, हिंदुओं का जो है फेमस त्यौहार है। पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सऊदी अरब ने, तो इस ऑप्शन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा वो क्या है, यानी कि पाकिस्तान ने जो है इस्लामी पहचान बचाने के लिए होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है पाकिस्तान, जो कि इंडिया के लोकेशन में आप लोग दिख रहे हैं। तो ये नीला वाला पाकिस्तान है, इसने जो है होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में देश के शैक्षणिक संस्थानों में होली और अन्य हिंदू त्योहारों के उत्सव पर प्रतिबंध लागू किया है, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में जो है होली नहीं खेल सकते हैं आप। तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही, तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है पाकिस्तान की? वो है इस्लामाबाद। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी कि नगर कौन सा है? कराची है। राजभाषा क्या है? उर्दू है, राष्ट्रीय भाषा है, और अंग्रेजी क्या है? आधिकारिक भाषा है। निवासी कौन है यहाँ के? अधिकतर मुस्लिम है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं। थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वतंत्रता कब मिली थी यूनाइटेड किंगडम से इसको, यानी कि ब्रिटेन से? 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले इंडिया की आज़ादी से। इस्लामिक गणराज्य कब बना? 23 मार्च 1956 को जो है पारित कर दिया कि जो है क्या है, पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है। मुद्रा क्या है वहाँ की? पाकिस्तानी रुपया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। केंद्र सरकार ने यूनिटी माल के लिए किस राज्य को 145 करोड़ आवंटित किए हैं? हाल ही में किस सरकार ने यूनिटी माल के लिए किस राज्य को 145 करोड़ आवंटित किए हैं? राजस्थान, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें कोई भी नहीं। तीसरे का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नागालैंड को हाल ही में 145 करोड़ आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है नागालैंड। राजधानी नागालैंड क्या है? कोहिमा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने दीमापुर में, ठीक है, दीमापुर कहिए, यूनिटी माल के निर्माण के लिए नागालैंड को 145 करोड़ आवंटित किए हैं। तो नागालैंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नागालैंड से संबंधित प्रश्न है। स्थापना कब हुआ था नागालैंड का? 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी क्या है? कोहिमा है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर है, यानी कि दीमापुर है। 12 जिले हैं यहाँ पे। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी साहब हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं, NDPP से हैं ये, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? नाथुंगो पैटर्न है, ये भाजपा से हैं, ठीक है। मिलीजुली सरकार है बनी है यहाँ पे। विधायिका में एक सदन है, 60 सीटें हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। साक्षरता 80.11% है, और राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग नागालैंड के बारे में देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDBB के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने दूध के प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने। उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला है। एक राजधानी और है, नीचे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कांगड़ा जिले में, किस जिले में? कांगड़ा जिले में डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी। हिमाचल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजधानी क्या है हिमाचल की? राजधानी है शिमला।
दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला भी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला ही है। राजभाषा क्या है कि हिंदी और संस्कृत है। गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1971 को। कब गठन हुआ इसका, हिमाचल प्रदेश का? 25 जनवरी 1971 को। पंजाब से काट के बना है हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सुखिंदर सिंह सुक्खू जी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। विधानमंडल यानी कि एक सदनीय है। विधानसभा में 68 सीटें हैं। भारतीय संसद में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किस शहर में ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? हाल ही में सबसे अधिक लोग भाग लेकर योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। दिल्ली, सूरत, मुंबई, नोएडा। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सूरत शहर ने ऐसा कारनामा किया है, सबसे बड़ा सभा करके गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कर दिया है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में आप लोग देख सकते हैं ये है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, इसी का एक शहर है सूरत, इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख यानी कि 1,53,000 लोगों ने भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो गुजरात संबंधित प्रश्न, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गठन कब हुआ? तो गुजरात का 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र से काट के जो है गुजरात को बनाया गया था। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। जिले कितने हैं? 33 है। राज्यपाल कितने हैं? राज्यपाल कौन है? सॉरी, आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, भाजपा से हैं ये। विधानमंडल क्या है? एक सदन है, इसमें एक ही सदन है विधानमंडल में, ठीक है। तो गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं संसदीय क्षेत्र में। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय है और राजभाषा क्या है? गुजरात की गुजराती है और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। साक्षरता 2017 की में 83.4% है और लिंग अनुपात कितना है? 919 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 जारी हुआ है, भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स में 2023 जारी हो गया है। भारत किस स्थान पे? 135वें पे, 127वें पे, 146वें पे, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इस पर भारत जो है बी यानी कि 127वें स्थान पे है, ठीक है। और 146 देशों का क्या हुआ था? सर्वे हुआ था। 146 देशों का सर्वे हुआ था। पिछली बार का जो रैंक है, पिछले साल का जो रैंक है वो 135वां था। ये पिछले साल का रैंक है 135वां। तो 8 अंक का मतलब कि 8 रैंक की सुधार हुई है इस बार, 137वें पे है। तो इस प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह उप मैट्रिक्स के साथ 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ में समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 से बीच के स्कोर को प्रदान करता है। यानी कि इसकी स्कोरिंग जो है 0 और 1 के बीच में होती है, जहां 1 क्या है? पूर्ण लैंगिक समानता दिखाता है और 0 क्या है? जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ब्रिटेन में अग्रणी वित्तीय सेवा संगठनों में से एक लॉयड बैंकिंग ग्रुप का कहाँ टेक्नोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? ब्रिटेन का एक जो है सबसे वित्तीय सेवा संगठनों में से एक है लॉयड बैंकिंग ग्रुप। इसका जो है इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे उद्घाटन हुआ है टेक्नोलॉजी सेंटर का? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, सूरत में, मुंबई में। उत्तर जगह भी यानी कि हैदराबाद में जो है इसका शुरुआत हुआ है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहीं पे जो है इसका एक सेंटर का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। GE एरो स्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया है? GE एरो स्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? HL, DRDO, बेल, गेल। उत्तर हो जाएगा यानी कि HL के साथ जो है समझौता हुआ है। तो HL के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये इंडिया का ही संगठन है, ठीक है। प्रकार क्या है? सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक संस्था। ये उद्योग क्या है? एरोस्पेस एवं रक्षा संबंधित चीज़ों को बनाती है, यानी कि प्रोडक्ट बनाती है। स्थापना कब हुआ था इसका? 1940 में, और 1964 में कंपनी ने वर्तमान नाम लिया, यानी कि HL का नाम हुआ। बंगलुरु में जो है, बंगलुरु में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? फिलहाल भारत के बंगलुरु में है, कर्नाटक भारत में है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? अशोक नायक जी हैं, इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल। उत्पादन क्या क्या करता है HL? हवाई यंत्र को करता है, सैन्य विमान को करता है, संचार एवं दिक्चालक संयंत्र को करता है, अतिरिक्त उपकरण को करता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। रूबी सिन्हा को किस संगठन का CCI, ठीक है, किस संगठन का
सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, रूबी सिन्हा जी को किस संगठन के सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स, एडीबी, एचएल, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा 9 का, यानी कि ब्रिक्स का जो है सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये संबंधित प्रश्न है ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके घटक जो है राष्ट्र कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, इतने जो है इसके क्या हैं, इस संगठन में जो है इतने देश भाग लिए हैं। इस टोटल कितनी संख्या इन सदस्यों की? 5 संस्था है, और जो अंग्रेजी के पहले अक्षर हैं उनसे जो है इसका नाम बना है ब्रिक्स। तो बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? सॉरी, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? चाइना, और एस से क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी स्थापना पहले जान लीजिए, इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था, लेकिन साउथ अफ्रीका के आ जाने से इस लग गया, तो क्या इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।